नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इनकम टैक्स से संबंधित डिडक्शंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एचआरए के बारे में। एचआरए क्या है, एचआरए कितना मिलता है, हम उसको कितना एक्सटेंशन में ले सकते हैं, एचआरए कहाँ पर, किस सिटी में एचआरए के क्या रूल्स हैं, एचआरए किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ एचआरए, एचआरए की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब है कि हर कंपनी आपको घर के खर्चे के लिए या फिर ऐसे कहें कि घर के किराए के लिए कुछ भत्ता देती है जो कि आपके सैलरी स्लिप में दिखता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको एचआरए कितना मिलना चाहिए। तो एज पर इनकम टैक्स रूल या फिर कहें इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे जो शहर हैं, भारत में जितने भी शहर हैं उसको तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। कैटेगरी वन, कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री। कैटेगरी वन में हम वो शहर कंसीडर करते हैं जिसमें जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर है। मतलब वो शहर जिसमें 50 लाख से अधिक लोग रहते हैं और वहां पे अच्छी सुविधाएं, मतलब जो हाईटेक सुविधाएं होती हैं वो वहां पर मिलती हैं। दूसरी कैटेगरी है जहां पे कम से कम 5 लाख लोग और रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख लोग। मतलब 5 लाख से 50 लाख लोग जिस शहर में रहते हैं उसको कैटेगरी टू में कंसीडर किया जाता है। तीसरी कैटेगरी है कैटेगरी थ्री। इस कैटेगरी में वो शहर आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख लोगों से कम है। अब ये तो हो गई तीन कैटेगरी। अब कैटेगरी वाइज आपको एचआरए कितना मिलना चाहिए। देखो, कैटेगरी वन में 27%, कैटेगरी टू में 18%, कैटेगरी थ्री में 9%। ये 18%, 27% और 9% किस चीज का? आपकी बेसिक सैलरी का। आपको आप ये मान के आप चलिए कि अगर आप कैटेगरी वन सिटी में जॉब करते हैं तो आपको आपकी बेसिक सैलरी का 27% एचआरए मिलना चाहिए। अगर आप कैटेगरी टू सिटी में जॉब करते हैं तो आपको 18% एचआरए मिलना चाहिए। और यदि आप कैटेगरी थ्री सिटी में जॉब करते हैं तो आपको बेसिक का 9% एचआरए मिलना चाहिए। ये जो परसेंटेज है ये सेवंथ पे कमीशन, जब सेवंथ पे कमीशन लागू हुआ 1 जुलाई 2016 में, तो उसमें ये चीजें लिखी गई थी कि अगर आपका जो डीए है, जो डीए जो बेसिक डीए है वो जब 25% से अधिक हो जाएगा तो ये परसेंटेज लागू हो जाएगी। और उसी पे कमीशन में ये भी लिखा हुआ है कि जब बेसिक डीए जो है, डियरनेस अलाउंस जिसे बोलते हैं, वो भी आपकी सैलरी का ही पार्ट होता है। जब डीए 50% या 50% से अधिक हो जाएगा तो एचआरए की ये कैलकुलेशन 30%, 20% और 10% लागू हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप कहीं भी रहते हो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आप किस शहर में काम करते हैं। जिस शहर में आप काम करते हैं वो शहर इनमें से किस कैटेगरी में आता है, और जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली वो परसेंटेज आपका एचआरए के रूप में आपको मिलती है। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि एचआरए आपको कितना मिलना चाहिए। अब वीडियो के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि आपको जो एचआरए मिलता है उसमें से कितना आप एग्जम्पशन में कंसीडर कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एचआरए की एक्चुअल कैलकुलेशन के बारे में हम जानेंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। आप देखेंगे बोर्ड पे मैंने एक सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है जिसमें आप देखेंगे बेसिक 10,000 रुपए है, डीए 2,000 रुपए है, टीए 1,500 रुपए है, एचआरए 900 रुपए है, अदर्स 2,000 रुपए है। इन सब का टोटल हम करेंगे तो आता है ग्रॉस, जो कि 16,400 रुपए हो गया। कुछ डिडक्शन होके जैसे पीएफ पीएसआई वगैरह डिडक्ट होके 1,250 रुपए डिडक्ट हो गया। टोटल नेट पेबल जो आ गया 15,150 रुपए। नेट पेबल का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को इतना पैसा टू टेक होम मिला है, मतलब उसको अकाउंट में इतना पैसा मिला है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, दैट इज एचआरए। तो आप ये मान के चलिए कि किसी एम्प्लॉय को अगर 900 रुपए पर मंथ एचआरए के रूप में कोई कंपनी दे रही है तो क्या ये 900 का 900 पूरा एग्जम्पशंस में, मतलब टैक्स एग्जम्पशंस में उसको कंसीडर किया जा सकता है? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। तो एज पर एचआरए रूल, टैक्स को एचआरए को कैलकुलेट करने का, एचआरए के एग्जम्पशंस को
कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, मतलब 3 कैटेगरी में इसको रखा जाता है और उन तीनों कैटेगरियों में रखने के बाद जिस कैटेगरी में वैल्यू सबसे कम आती है उसी को टैक्स एग्जम्पशन में कंसीडर किया जा सकता है। तो पहली कैटेगरी है जितना एचआरए मिला। जैसे मान के चलिए 900 मिला, पहली कैटेगरी ये हो गई कि जितना एचआरए आपको मिल रहा है। दूसरी कैटेगरी ये हो गई कि जो भी आपका बेसिक प्लस डीए मान के चलिए 10,000 रुपए आपका बेसिक हो गया, 2,000 रुपए आपका और डीए हो गया। इनको अगर मैं सम कर दूं तो 12,000 रुपए आता है, 12,000 रुपए। अब इस 12,000 रुपए का 50% इंटू 50% मतलब 6,000 रुपए, 6,000 रुपए वैल्यू आ गई। ये हो गई आपकी जो मेट्रो सिटीज में है, और इसी वैल्यू का 40% कैलकुलेट होता है नॉन मेट्रो सिटीज का। इसका 40% हो गया 12 चौक 4800 रुपए। ठीक है, तो अभी अपने पास दो फिगर है, एक 6,000 और एक 4800। इनमें से कोई सा भी आप यहाँ पे एक रखिए। अगर आप मेट्रो सिटी में काम करते हैं तो 6,000 रखिए, और नॉन मेट्रो सिटी में आप काम करते हैं तो 4800 रुपए रखिए। मैं मान के चलता हूं कि ये बंदा जिसकी सैलरी 10,000 रुपए नॉन मेट्रो सिटी में काम करता है, तो मैं यहाँ पे 4800 रुपए मैं रख देता हूं। तो एक कैटेगरी हो गई 900 रुपए, दूसरी कैटेगरी हो गई 4800 रुपए, तीसरी कैटेगरी हो गई कि आप एक्चुअल में रेंट कितना पे करते हैं। एक्चुअल में रेंट पे करने का मतलब हुआ कि जैसे मान के आप चलिए कि आप जिस बंदे का ये सैलरी स्लिप है वो कहीं पे रहता है और वो हर महीने 5,000 रुपए पे करता है। एक्चुअल पे, ये हो गया एक्चुअल पे। वो एक्चुअल रेंट के रूप में 5,000 रुपए हर महीने पे करता है। तो इस 5,000 रुपए में से बेसिक प्लस डीए को हम लोग सम कर देते हैं, उसका 10% निकालते हैं और इसमें से लेस कर देते हैं। जैसे बेसिक और डीए को अगर हमने सम करा था तो 12,000 रुपए की फिगर आ गई थी। 12,000 रुपए में से इसी 12,000 रुपए का 10% हमें निकालना है। तो 12,000 रुपए का अगर हम 10% निकालेंगे तो आएगा 1,200 रुपए। इस 1,200 रुपए को जो एक्चुअल पेड अमाउंट है उसमें से लेस करना है, तो ये आ जाएगा 3,800 रुपए। तो तीसरा फिगर हमारे पास आ गया, दैट इज 3,800 रुपए। तो अब हमारे पास तीनों कैटेगरियां, तीनों फिगर हमारे पास अवेलेबल है। पहला फिगर है वो जो हमें एचआरए के रूप में एक्चुअल में मिल रहा था, दैट इज 900 रुपए। दूसरी कैटेगरी या फिर दूसरा फिगर वो है जो बेसिक और डीए को क्लब करके उसका 50% या 40% हम निकालते हैं, वो हो गया आपका 4,800 रुपीज। तीसरा है 3,800 रुपीज। 3,800 रुपीज क्या होता है, जो एक्चुअल पे किया है उसने, एक्चुअल जो पे किया है उसमें से बेसिक और डीए को क्लब करिए, उसका 10% निकालिए और जो एक्चुअल पेड अमाउंट है उसमें से लेस कर दीजिए। जो अमाउंट आएगा वो आप यहां पे लिखिए। अब इन तीनों अमाउंट में जो सबसे छोटा है, कोई भी देख के कह देगा कि ये वाला फिगर सबसे छोटा है, ये वाला फिगर मतलब ये वाला फिगर 900 रुपए सबसे छोटा अमाउंट है, तो आप पे कितना भी करते हैं कोई मतलब नहीं है, इस कैलकुलेशन का भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है इस वाली का, क्योंकि ये फिगर सबसे कम है। तो एट द एंड ऑफ ईयर जब आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे होंगे तो आपको जो एचआरए कंपनी पे कर रही है 900 रुपए, वही आप एग्जाम्पशन में ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि एचआरए का कौन सा भाग है जो हमको सैलरी के रूप में, सैलरी में से एग्जाम्पशन के रूप में एट द टाइम ऑफ आईटीआर पेमेंट या फिर जब हम आईटीआर का फाइल कर रहे हैं तो उस समय हमको कौन सा फिगर बेनिफिट के रूप में कंसीडर हो सकता है। आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को, विकास की बकबक को प्लीज सब्सक्राइब करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन लोगों के ये काम की वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।